जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। संगठन के काम में तो मैं लगभग 35 सालों से लगा हूँ, लेकिन विधायक के तौर पे जो जिम्मेदारी है उसका एक अतिरिक्त वार होगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। निरंतर जिस तरीके से हम लोगों के बीच में रहे हैं, मुझे विश्वास है कि जन समस्याओं के निस्तारण में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर आपको मिली, ऐसा लग रहा है। समाजवादी पार्टी मुझे टक्कर नहीं दे पाई। जितनी वोटों से काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा नहीं, कभी मतदान। नहीं। ये मतदान में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हुई, और पिछली बार चुनाव में जितने मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी उससे दूने वोटों से इस बार जीत करके बख्शी तालाब में आई। क्या लगता है आपको, अविनाश त्रिवेदी जी का साथ मिला था? अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पार्टी के पहले वो प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको सहयोग करना चाहिए था। किया नहीं किया मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी नहीं, इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से जरूर है, लेकिन सीटें कुछ काफ़ी घटी हैं। क्या कारण इसका मानते हैं योगेश इस प्रदेश का इतिहास रहा है कि 5 साल की इनकम्बेंसी जी? में सरकारें हमेशा चली जाया करती थीं, जी। लेकिन ये पहला मौका है कि सरकार लौट के आई है करीब 40 सालों के बाद, 42 सालों के बाद। तो ये बड़ी सफलता है भारतीय जनता पार्टी की, और बड़े बहुमत के साथ लौटी है। क्या क्या बीकेटी में आपने समस्याएं देखी हैं जो शायद कुछ रह गया और वो दूर करना चाहेंगे? मैं लंबे समय से संगठन से जुड़ा होने के नाते, लोगों के संपर्क होने के नाते मैं समस्याओं से ही जूझता रहा हूँ, जी। और हर समस्या मेरी निगाह में है। मुझे विश्वास है कि जल्दी उनका निस्तारण होगा। काफ़ी एक शिकायत बहुत ज़्यादा आई क्षेत्र में, जब हम लोग वहाँ पर सर्वे किए, ग्राउंड सर्वे, तो वहाँ पर शिकायतें बहुत आई कि जो मौजूदा तत्कालीन विधायक थे वो मिलते नहीं थे, जनता के बीच में नहीं जाते थे। तो योगेश जी से जनता क्या अपेक्षा करे? सुबह से शाम तक केवल जनता के बीच में ही रहना है। नियत और नीत दोनों साफ हैं कि सेवा करनी है, और जब अगर नियत और नीत साफ हो तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे कोई दिक्कत आएगी। लोगों के बीच रहूँगा। आगामी 2024 के लिए क्या लग रहा है आपको कि जो इस बार रिजल्ट आया वही आएगा, बेहतर होगा इससे? जो रिजल्ट आया है उससे बेहतर, और भी बेहतर रिजल्ट आएगा। हाँ। सांसद कौशल लोकसभा की 5 सीटें जीतें, और बस हम लोगों का एक लक्ष्य ये है कि जितने मतों से हम लोग जीते हैं वो उस मत प्रतिशत को और आगे बढ़ाना है, जिससे विजय का मार्जिन और ज़्यादा लंबा हो जाए। लखनऊ की 2 सीटें लगभग जो है गंवा दी बीजेपी ने, जबकि लखनऊ गढ़ माना जाता है। कहाँ कमियाँ जी, रही हैं आपको? बहुत कम वोटों से हम हारे हैं, जी। और इस हार से बहुत कुछ हमने सीखा भी है कि किन कारणों से हम हारे। तो एक समय मिल गया है हमको 2 साल का, जी। तो कमियां दूर करके हम उसको ठीक करेंगे। होली भी आ गई है, जनता को किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहेंगे एज ए विधायक? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं क्षेत्र की जनता को। योगी की सरकार पुनः वापस आ गई, लोगों के अंदर अति उत्साह है। मैं चाहूँगा कि आम जनता इस त्यौहार को शालीनता के साथ मनाए, और इस बात की खुशी भी मनाए कि कम से कम जो उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मैं अराजक सरकार को नहीं आने दूंगा, तो अराजक सरकार आने से बच गई। योगी जी, अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जनता में बड़ा क्रश है, बड़ा क्रेज़ भी है, और बहुत दिनों से जो है ये मांग उठ रही है कि हमारी विधानसभा को कोई मंत्री नहीं मिला, बहुत दिन हो गया। मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहेंगे या फिर मैं चल रही है बात? मैं बिल्कुल सामान्य से कार्य करता हूँ। जी। पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ने जहाँ जाना है तुम्हें, टिकट हो गया, तो मैं चुनाव लड़ा। जी। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। पार्टी अब क्या तय करती है ये भविष्य अच्छा, में। अंतिम प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। बहुत कैंडिडेट्स रहे, बीजेपी से हो चाहे सपा से, वहाँ के चेयरमैन भी मांग रहे थे मौजूदा। तो ऐसी कंडीशन में अंत तक आपको 15 दिन पहले जाकर के कुछ क्लियर हुआ, तो आपको क्या लग रहा है कि ये उम्मीदें थी योगेश जी को, ऐसा कुछ? पार्टी ये देखती रहती है कि कौन क्या कर रहा है। जी। तो जो हमारे सहयोगी टिकट मांग रहे थे
वो भी अति परिश्रम कर रहे थे क्षेत्र के अंदर, और मुझे लगता है उनके पास भी काम का अनुभव था, लेकिन टिकट केवल केवल चूँकि एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, उसमें योगेश शुक्ला हो गए। कोई भी होता हम उसके साथ होते। विकास की प्राथमिकता क्या होगी? डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो प्रदेश और केंद्र के स्तर पे मुझे लगता है कि पूरी तरीके से कोई व्यक्ति नहीं है जो लाभार्थी ना हो, और हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों का क्षेत्र हो। वो भी अति परिश्रम कर रहे थे क्षेत्र के अंदर, और मुझे लगता है उनके पास भी काम का अनुभव था, लेकिन टिकट केवल केवल चूँकि एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, उसमें योगेश शुक्ला हो गए। कोई भी होता हम उसके साथ होते। विकास की प्राथमिकता क्या होगी? डेवलपमेंट तो प्रदेश और केंद्र के स्तर पे मुझे लगता है कि पूरी तरीके से कोई व्यक्ति नहीं है जो लाभार्थी ना हो, और हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों का क्षेत्र हो, चाहे मनरेगा के मजदूरों का क्षेत्र हो, चाहे गांव की महिलाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। जादू किसका चला, योगी जी का, मोदी जी का? हाँ, मोदी तो हमारे सर्वोपरि नेता हैं, और मुझे लगता है कि मोदी केवल इस देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, लेकिन योगी जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये प्रदेश की जनता देख रही है।